और नबी की बारगाह में याद रखिए कि हम इस अकीदे और इस नीयत के साथ और इस इरादे के साथ सलाम पढ़ें। और मैं तो कहता हूं जिस नबी की बारगाह में आप सलाम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, खुदा की कसम उस नबी की शान का आलम तो ये है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस नबी की अजमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है कि अगरचे वो मदीना तैयबा में जलवा फरमा है, मगर उनके नबुव्वत की नूरानियत आप ही के शहर में नहीं बल्कि पूरी कायनात में फैली हुई है। और हमारा ये भी यकीन है कि अगरचे वो मदीना तैयबा में जलवा फिगन है, मगर अपने नूर से हर आशिक के घर को आबाद किए रहते हैं। यही वजह है कि जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हर आशिक रसूल ये कहता हुआ नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे मौलाना वसीम साहब भी हैं नहीं मिंबर नूर पे, बड़ी मोहब्बत से बड़ा अच्छा खाने का एहतमाम था। कारी नावेद साहब, इतना अच्छा खाना मत बनवाया करो, मौलवी खाने में वैसी बदनाम है। माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बना हुआ था, बड़ा जम के खाया। अल्लाह उनके घर में बरकतों को नुज़ूल फरमाए, अल्लाह उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। तो मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए बच्चों, गड़बड़ बिल्कुल मत करना, आगे तुम ही बैठे हो, बिल्कुल खामोश रहो। हजरात, हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुस सालिकीन आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनियाए सुन्नियत के इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग गया थक गए क्या? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। अब आप कह रहे हैं कि मिंबर वाली नहीं बोल रहे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे? नंबर से हम सब बोल रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुभान अल्लाह बोलते रहें। सुभान अल्लाह में किसी के अब्बा की तारीफ नहीं है। हजरात, हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका तर्ज़े अमल ये होना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, खेत खलियान हो, चाहे हम अपने घर से खाने खुदा आए, खाने खुदा से घर जाएं, या घर से जॉब के लिए जाएं, हजरात मकान से खेत खलियान के लिए जाएं, हमारा तरीका ये होना चाहिए, रात हो या दिन हो, हम अपनी जबानों पर अपने खुदा की पाकी का ऐलान जारी रखें। हजरात, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम खुदा की पाकी का ऐलान करें। आप कहेंगे हजरत, अगर हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खुदा की पाकी का ऐलान करेंगे तो इसकी बरकतें क्या मिलेंगी? तो रब्बे काबा की कसम, ये मुकद्दस उलमा आपको बताएंगे कि याद रखो कि जब कोई बंदा खुदा ईमान की हालत में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा आप ही का है। सुभान के माने पाक, अल्लाह मैंने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है, और हम मुसलमान हैं, हमें तो खुदा की पाकी का ऐलान करना है। हजरात, आप में से कोई कह सकता है कि बेशक हमारा इस हदीस पर ईमान है, यकीन है कि हम खुदा की पाकी का ऐलान करेंगे, जन्नत में हमारे नाम से खजूर का दरख्त लग जाएगा, लेकिन उस खजूर के दरख्त का साया, उसका दीदार, उसकी जियारत, उसको देखना हमें कब मिलेगा? कि जब जन्नत में दाखिला होगा, यानी दुनिया में हम है तो जन्नत के अंदर उस खजूर के दरख्त को नहीं देख सकते। हजरात, दुनिया के बाद जब मौत आएगी तो कब्र में पहुंचेंगे, क़यामत तक
अपनी कब्र में रहेंगे। और जब कयामत का दिन होगा तो हश्र के मैदान में जब हम जमा होंगे, हिसाबो किताब होगा। अगर मुकद्दर में हुआ, नसीब में हुआ, जन्नत में दाखिला हो गया, तब हमें कहीं जाकर के उस जन्नत के अंदर जो हमने दरख्त लगाया था उसकी ज़ियारत होगी, उसका साया मिलेगा। लेकिन हजरत, हम दुनिया में बैठ करके खुदा की पाकी का ऐलान कर रहे हैं तो दुनिया में हमें इसका सिला क्या मिलेगा? तो रब्बे काबा की कसम, अल्लामा मतलूब मिसबाही बताएंगे, मुफ्ती हाशिम बताएंगे कि नादान, जब तू दुनिया में रह करके खुदा की पाकी का ऐलान करेगा तो रब्बे काबा की कसम, इसी के सदक़े में अल्लाह तेरे दिल को पाक कर देगा, अल्लाह तेरी जबान को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब दिल और जबानें पाक हो जाएंगी तो दिल और जबान पाक करने के बाद तुम जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी गोशे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर दिल और जबान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और जबान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि इनाम की सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों को दे दी आपने, तो जे भी इनाम ये दे रहा है, जबानी इनाम आप दे दीजिए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। हजरत, कहने वाले ने कहा था कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। यार हम पहले आए थे कारी नावेद साहब, तो बड़ा जज्बा था, तुम्हारी तकरीर में सारा ही खत्म हो गया दिखे। ऐसा तो नहीं है कि साहिले दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ा के सारा पानी ले गया। कुछ है तो मोहब्बत से बरसिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले आगे वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, पीछे वाले भी बोलते रहे। हजरात, नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। अरे पल्लू में समा जाएंगे समा हो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। और मैंने जो मांगा, अल्लामा अनवार साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं, ये कहते हैं हजरत मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, मैंने जो मांगा इंशाल्लाह इनाम ये भी देंगे। क्या नेताजी दोस्त को नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। और माशाल्लाह इमाम भी हैं, मदरसे के मदररिस भी हैं, माशाल्लाह तकरीर भी अच्छी करते हैं, आलिम भी अच्छे हैं, तो इनाम अच्छा क्यों नहीं देंगे। हजरत ये कहते हैं मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और मैं आपको कारी नावेद साहब के हवाले से पैगाम देता हूँ कि जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो मदीने की ज़ियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी अनवार साहब का इनाम मुझे जेब से लगा के रखना है, इमाम साहब ने दिया है, आलिम दीन ने दिया है, बरकत दादा हूँ। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मेरे शेर क्या सुनेंगे, इतने बड़े शेरो शायरी की चलती फिरती एकेडमी यहाँ बैठी है इल्म की, माशाअल्लाह। ये मौलाना हसन साहब, तो आपको इन्हीं के शेर अच्छे लगे। मैं तकरीर शुरू करता हूँ, बस एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह अल्लामा मतलूब साहब क़िबला मिसबाही, बहुत सादा मिजाज मुझे महसूस हुए, आलिम दीन हैं। अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब, वो कहाँ बैठे? आप हैं? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ठाकुर द्वारा की तो हम बचपन जब पढ़ते थे संबल, हजरत भी पढ़े हैं, तब भी यहाँ की पढ़ाई की बड़ी शोहरत थी, खासकर हिफ्ज़ की दरसगाह जो होती है। बच्चे डरते थे भाई सब जगह हम हाफिज बनने चले जाएंगे, ठाकुर द्वारा नहीं। वहाँ पढ़ाई में तो होती है लेकिन पिटाई भी बहुत होती है हजरात। तो ठाकुर द्वारा इल्मी एतबार से बहुत मशहूर है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, इन वाले लोग बैठे हैं, ये मुक़द्दस महीना रबीउन नूर का है। जल्दी से आ जाइए, 40 मिनट का वक्त मुझे खतीब अहले सुन्नत ने दिया है। आप इनको मामूली मत समझिए,
जब काशीपुर में अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी की आमद हुई थी, आज भी नेट पे वो तकरीर पड़ी है, तो सबसे पहला खिताब हजरत का हुआ था। उसमें लोग देख रहे थे उठ के कि आदमी तो छोटा सा है, तकरीर बड़ी खतरनाक कर रहा है। अबे हमने कहा इस मैदान में साइज नहीं देखा जाता है, इश्क़ रसूल देखा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिम भी बनना है, हाफिज कुरान भी हैं, सीने में कुरान मुक़द्दस इनके महफूज है। अल्लाह इनको बेहतरीन जय्यद आलिम बामल बनाए। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये रबीउन नूर का महीना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया चल रहा है। इसी 12 रबीउन नूर को हमारे नबी की विलादत। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं मौलाना नवाज साहब, 40 मिनट तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ। मंजरी साहब, हजरत सरकार की विलादत हुई। आइए तेजी के साथ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में। अरे मियाँ आपको तो मालूम ही नहीं, इनसे पूछना है मुझे। कहाँ पैदा हुए? किनके घर में? हाँ, हजरत आमना के यहाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में। हजरत गिरामी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हमारे नबी के सगे दादा हजरत और खाना काबा के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, बल्कि मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। आप सीधे सीधे सुन लीजिए बगैर तमहीद के, मैं जल्दी से। हजरत 40 मिनट मिले हैं। हजरत नबी की विलादत। सुभान अल्लाह। जब बुजुर्गों का ये जज्बा है तो जवानों का जज्बा क्या होगा? जी बेशक। 40 का आदद अल्लाह को पसंद है, 40 ही देकर गए हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जल्दी से और चेक कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी की विलादत कहाँ हो रही? मक्के में। हजरत सफिया है। हजरत सफिया कौन है? जल्दी से। हजरत गिरामी, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है, हजरत अब्दुल्ला की बहन है, हमारे सरकार की सगी फूफी है हजरत गिरामी। हजरत सफिया ने एक खादिमा को बुलाया और खादिमा को बुला करके एक कपड़ा दिया और कपड़ा देकर कहा था, ऐ खातून अंदर चली जाना, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। ऐ खातून सुनो, अगर आमना पर खून, बच्चे पर खून या जमीन पर खून गिर जाए तो इस कपड़े से उस खून को साफ कर देना। कपड़ा दिया था उस खातून को। हजरत सफिया ने कपड़ा लेकर के खातून अंदर दाखिल होती है और जैसे ही अंदर पहुंची, रब्बे काबा की कसम, नबी की विलादत का वक्त है। सरकार 12 रबीउन नूर को दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। किस वक्त में कि रात जा रही है, सुबह आ रही है। सुबह भूर के वक्त में अल्लाह के हबीब की आमद होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत गिरामी हजरत सफिया ने खातून को, उस खातिमा को कपड़ा दे करके जब अंदर भेजा और वो अंदर पहुंची, इंतजार कर रही है कि आमना के यहाँ बच्चे की विलादत होगी। अगर आमना पर खून होगा, बच्चे पर खून होगा, जमीन पर खून गिरेगा तो मैं इसी कपड़े से उस खून को साफ करूंगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब सरकार की विलादत होती है तो क्या देखती है ये खातून कि ना हजरत आमना पर खून, ना बच्चे पर खून, ना जमीन पर खून। अर्ज करती है, ऐ आमना, मक्के में बहुत सी औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, मैं बहुत से घरों में पहुंची हूँ तो मैंने देखा है कि जिस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है तो माँ पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून। लेकिन ऐ आमना, मैं क्या देख रही हूँ कि बच्चा तो पैदा हो गया है लेकिन ना पर खून, ना बच्चे पर खून, ना जमीन पर खून। तो हजरत आमना कहती है, ऐ खातून, तुम सच कहती हो? दुनिया में यहाँ जिस औरत के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त में माँ पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून होता है। लेकिन ऐ खातून सुनो, आमना ने सिर्फ किसी बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है बल्कि आमना के बतन से एक नूर निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरत और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और जो लोग कहते हैं ना ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, ये सब हमारे बड़े हैं। कादरी साहब क़िबला मक़दसल्लहु अलैहि तशरीफ फरमा है। अल्लाह इनका साया हम सब पर दराज फरमाए।
बहुत मौलाना अनवार साहब के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह गायबाना तौर पर बहुत कुछ बताते रहते हैं। बहुत काशीपुर की महान शख्सियतों में इनका शुमार है। बहुत हजरात नेक हैं और देखिए खामोशी से बैठे हैं। ऐसे ऐसे आपके ठाकुर द्वारा में रहते हैं अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह। तुम भी खामोश हो गए, थक गए क्या? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात अब थोड़ा सा पीछे मैं फिर आगे आऊंगा, लेकिन हजरात मैं इस ईद को कुरान से साबित कर दिया। लोग कहते हैं कि साल में ईदें दो ही हैं, एक ईद उल अजहा, दूसरी ईद उल फित्र। वो कहते हैं साल में ईदें दो ही हैं। हमने कहा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। आका फरमाते हैं कि जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं नबी? जुमे का दिन ईद का। मिसबाई साहब, जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है हमारे आका दाता मावा व मलजा, ये बताइए कि जुमे का दिन ईद का दिन मोमिनों के लिए है क्यों? तो आका फरमाते हैं इसलिए जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है कि उस दिन हजरत आदम की विलादत हुई, हजरत आदम की पैदाइश हुई। तो जो लोग ये कहते हैं कि साल में ईदें दो ही हैं, वो गलत कहते हैं। जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है और मैं कुरान से साबित करूंगा कि हजरत ईद उल अजहा और ईद उल फित्र के अलावा भी कुरान ने उस दिन को ईद का दिन कहा है कि जिस दिन हजरत ईसा और उनके हवारियों के लिए आसमानी खाना नाज़िल। बेशक बेशक। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना। जी बेशक। हजरात आप देखेंगे कुरान कहता है वो दिन भी ईद का दिन था। तो जो लोग कहते हैं ईद साल में दो ही है, हसन भाई तुम्हारा चेहरा सामने रहता है तो आवाज बैठती नहीं है। हाँ, वो मौलाना कारी उस्मान कह रहे थे हजरत बगैर माइक के आप इतना लंबा नारा लगा रहे, आवाज बैठ जाएगी, प्रोग्राम और भी करने हैं। मैंने कहा मौलाना उस्मान साहब ये ऐसा नकीब है हिंदुस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह अला हजरत का ऐसा करम है, आवाज बैठती नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। मैं जिस पर आला हजरत का करम हो जाए वो कभी बैठेगा ही नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं, इजाजत है? घबराइए मत, 40 मिनट में ही पूरी होगी। अच्छा, देखने से इनाम मिल गया तो बार बार देखना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है। कहाँ है? खाना काबा में चंद सरदार मक्का इकट्ठा होकर के, बात तो समझ में आ रही ना? बस कमेटी वाले माशाल्लाह सब नौजवान है, कारी नावेद की तरह, ये भी जवान, कमेटी भी जवान। अमा बूढ़े हम भी नहीं हैं जी, और आप भी बूढ़े नहीं हैं। जो नबी का दीवाना होता है उस पर कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो रखिए इधर, उसका दिल हमेशा जवान रहता है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है। चंद सरदार मक्का इकट्ठा होकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचे और जाकर के कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब एक बात बताइए, क्या हमारे शहर मक्के का ये दस्तूर नहीं है या हमारे मुल्क अरब का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी सर में तेल नहीं डाल सकती है, खुशबू नहीं लगा सकती है, उम्दा पोशाक और कपड़ा नहीं पहन सकती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का कहते हैं, हाँ हमारे मुल्क अरब का और खासकर मक्के का यही दस्तूर है कि शौहर के इंतकाल के बाद वो औरत ना खुशबू लगा सकती है, ना तेल डाल सकती है, ना उम्दा पोशाक पहन सकती है। तो कहा था अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन आपके बेटे के इंतकाल को कई महीने गुजर गए, लेकिन आपके घर में जो आमना रहती है वो आज भी खुशबू लगाती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मक्के की हर औरत कह रही है कि आमना मक्के के जिन रास्तों से गुजरती है वो रास्ते खुशबू से महक जाते हैं। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा मुतगय्यर होता है, चेहरे पर जलाल है, आंखें चढ़ जाती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा से चलते हैं और अपने घर की तरफ आए। जैसे ही घर में कदम रखा, सामने आपकी शरीके हयात हजरत फातिमा खड़ी थी। हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा, हमारे नबी की बेटी का नाम फातिमा और हजरत अली की वालदा का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। ये
मौलाना मतलूब शाह मिसबाई ने कोई कैसेट नहीं लगवाई है, ये दिल गुर्दा है। अभी मौलाना अनवार मुझे डरा रहे थे कि जरा कम मेहनत किया करो, कई का इंतकाल हो गया। तो हमने कहा जिक्र करते करते इंतकाल हो जाएगा तो यही तो बख्शिश का जरिया हो जाएगा। आप भी थोड़ी सी जवानी को खर्च कर लो जी। आप नहीं जाएंगे हजरत, आप पर तो जलसे का पूरा बार है। इस वक्त में कारी नावे से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पर जलसे का पूरा बार है, आपके शानों पर, आप कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए कि मेरे बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत भाई आमिर रज़ा काशीपुरी का कलाम होगा। उनके बाद शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना नवाब रज़ा रामपुरी, और उनके बाद औलाद रसूल मौलाना सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला का नायाब किताब होगा। आप चले गए तो जलसा चला गया, आप जाएंगे तो माइक लेके मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और चाह कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, इसलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूं कि मुझे कम वक्त में ज्यादा सुनाना है। हजरात, तो क्या जैसे ही घर में कदम रखा, सामने हजरत फातिमा खड़ी हैं। उन्होंने अपने शौहर का चेहरा देखा तो कहा, ऐ मेरे शौहर करीब आइए, लेकिन एक बात बताइए कि आपका चेहरा मुतगय्यर क्यों है? चेहरे पर जलाल, आंखें चढ़ी हुई, जिस्म गुस्से से कांप क्यों रहा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक के हयात फातिमा, ऐ मेरी ज़ौजा, सुनो, आज आमना की बुनियाद पर मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कहा क्या मतलब? कहा चंद सरदार मक्का इकट्ठा होकर मेरे करीब आए थे और मुझसे कहा था कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या उस शौहर की बीवी खुशबू लगा सकती है, तेल लगा सकती है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने आमना की शिकायत की है कि अब्दुल्ला के इंतकाल को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आमना आज भी अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद खुशबू लगाती है। ऐ फातिमा, क्या तुमने अब्दुल्ला को, क्या तुमने आमना को मना नहीं किया है? क्या उसके दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत नहीं है? क्या उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शौक बनाना छोड़ दिया है? क्या वो मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती है? इतना कहना था कि हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर अब्दुल मुत्तलिब, मेरे दिल में भी ये बात आई थी और एक दिन मैं करीब पहुंची और मैंने जैसे ही करीब पहुंचकर आमना से कहना ही चाह रही थी, अभी आमना ही कहा था कि आमना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि उस नूर को देख करके मैं बेहोश। है क्या बात, मेरी हिम्मत नहीं है जी कि मैं कुछ कहूं, आप चलिए और खुद ही कह दीजिए। हजरत गिरामी और सहारा बनती हैं हजरत आमन, हजरत फातिमा करीब आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जैसे ही हजरत आमना ने आते हुए देखा, अदब से खड़ी हो गई, सर पर दुपट्टे को रखा, हाथों को बांधा, एक कोने में सिमट गई, अदब के साथ एहतराम के साथ खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ फातिमा, पूछो इस आमना से कि ये मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती है? क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल का, उसके इंतकाल का क्या इसको गम नहीं है? क्या इसने शोक बनाना छोड़ दिया है? इतना कहना था कि हजरत आमना की चीख बुलंद होती है और हजरत आमना अर्ज करती है, अब्बा जान, आप कैसी बात करते हैं? आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है, आप अब्दुल्ला से मोहब्बत की बात करते हैं। अरे मेरे दिल में अब्दुल्ला की ऐसी मोहब्बत है कि जब से अब्दुल्ला गए हैं ऐसा लगता है कि खुशियां रूठ सी गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं, मगर मैंने कभी पेट भरकर खाना तक नहीं खाया, मैंने सही से पानी तक नहीं पिया, न दिन को करार है न रात को सुकून है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ सी गई है, खुशियां रूठ सी गई है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी, अगर तू आज भी मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत
मोहब्बत करती है और गम मनाती है। तो एक बात बता कि तूने अब्दुल्ला के जाने के बाद भी खुशबू लगाना क्यों नहीं छोड़ा है? इसलिए कि तेरे जिस्म से आज भी खुशबू के झोंके आते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, मक्के की हर औरत कहती है कि जिन रास्तों से तू गुजरती है वो रास्ते खुशबू से महक उठते हैं। इतना सुनना था कि हजरत आमना कहती है, ए अब्बा जान, मैंने किसी खुशबू को इस्तेमाल नहीं किया है, किसी खुशबू को नहीं लगाया है। ये एक राज था जिसको मैंने अपने दिल में रख रखा था। लेकिन बता देती हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाए, ये कोई खुशबू नहीं है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई है, रब्बे काबा की कसम, मैं मक्के के जिन जिन रास्तों से और जिन जिन गलियों से गुजरती हूँ, वही रास्ते और गलियां खुद ब खुद खुशबू से महक जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरात, तो नबी की शान, नबी का मकाम। अब आइए इधर आ जाइए। हमारे नबी की विलादत को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया। कितना? अब आप तो नारा लगाएंगे नहीं, तकरीर में कर रहा हूं तो नारा भी मुझे लगाना है। नारा तकरीर। हाँ, कोई है नारा लगाने वाला? मौलाना कोई नहीं ठग। या रसूल अल्लाह, या गौस, नारा लगाया करो। अबे तू तो लड़की से ज्यादा बातें कर रहा है। औरतें लड़कियां बदनाम हैं। पैर नीचे कर, अदब से बैठ। इतनी बातें मिला रहा, मेरी तकरीर भी ले ला रहा। बैठ गया वहां औरतों में। बेटा खामोश रहो मेरे लाल, बातें मत कर। हमारी माँ बहनें खामोशी से सुन रही हैं। अल्लाह इन हमारी माँ और बहनों को खातून जन्नत का सदका अता फरमाए। अल्लाह इनको खातून जन्नत का फैजान अता फरमाए, फैज़ अता फरमाए। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, इधर मोहब्बत से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात कर लो हजरत, बात कर। चुप जबे। यह नारा जो है, नारा ये हमारी सुन्नियत की पहचान है, बेशक हमारी महफिलों की शान है जी, बेशक हमारी महफिलों की शनाख्त है। इसलिए कि नारा यहाँ से नहीं चला है, नारा मुरादाबाद से इजाद नहीं हुआ है, नारा सिराज भाई, नारा रामपुर से नहीं चला, न बरेली शरीफ से चला, न दिल्ली और कलियर शरीफ से चला, न अजमेर और बगदाद से चला, नारा मक्कतुल मुकर्रमा से चला। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कम से कम मेरे बाद आने वालों के लिए नारा लगाना मैं बता दूं। नारा कहां से चला? मक्का से। तारीख मक्का उठाइए, नहीं पढ़ सकते हो तो इन मुकद्दस उलमा से सुनिए कि जब 40वें हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुसलमान हुए, ईमान में दाखिल हुए, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिला लिया, तो जो सहाबा वहां बैठे थे उन्होंने मोहब्बत के साथ नारे को, जी इसी नारे को सुनकर के हजरत कुफ्फार मक्का के दिल दहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीना की जमीन पर पहुंचा, और यही नारा मदीना से करबला की धरती पर पहुंचा। और रब्बे काबा की कसम, जब करबला की जमीन पर इसी नारे को इमाम हुसैन के गुलामों ने बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और यही नारा हजरत गिरामी बगदाद से हजरत गिरामी चला। और यूं कहिए कि ख्वाजा पाक हिंदल वली अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज नाम सुना है? हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर ख्वाजा पाक का एहसान है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे शहंशाहे तरन्नुम नवाब रजा रामपुरी, आमदे शारे अहले सुन्नत नवाब रजा रामपुरी, हजरत अल्लामा दिलशाद रजा कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
आइए आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई नवाब रज़ा रामपुरी। ये जितने देखने में खूबसूरत हैं, अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ भी अता फरमाई। अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए। आइए मौलाना वसीम साहब आ जाइए। इतनी मोहब्बत में आपने खाना इतना अच्छा बनवाया, इतना अच्छे से खिला दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही से बोलना पड़ रहा है। ससुराल शरीफ को हो, एक आलिम की ससुराल नहीं होती, ससुराल शरीफ होती है। अल्लाह सलामत रखे इनको भी, इनकी ससुराल के अहले खाना को भी। आमा ससुराल क्या, ठाकुर द्वारे का हर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिल खोले हुए है, इसलिए कि वो जानता है ये उलमा अपने लिए नहीं आए हैं बल्कि मुस्तफ़ा की सुनाने, नबी की विलादत। मुझे थोड़ा सा और बस, फिर शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई नवाब रज़ा रामपुरी, भाई आमिर रज़ा काशीपुरी देख रहे हैं आप, माशाल्लाह उनका कलाम होगा। हसन भाई तुम ही बस हमें बचा सकते हो, वरना ये लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हें सिवाय कर देंगे, नारा हम लगाएंगे ही नहीं। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, तो मैं थोड़ा सा आपको बस बेदार करने के लिए कि नारा मक्के से चला तो मदीना पहुंचा, मदीना से चला तो करबला पहुंचा, और करबला में हुसैन के दीवानों ने इसी नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और इसी नारे को लेकर के ख्वाजा पाक हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज जब इंडिया की जमीन पर कदम रखते हैं, और मेरे ख्वाजा ने जब दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ किया था तो मुरीदों ने कहा था हुजूर देख लो, बता दूं कितने दिए। इन्होंने बुलाया तो इनाम भी है। आप सुभान अल्लाह कहते हैं, चेक कर कहते हैं सुभान अल्लाह। कमेटी वाले दबा के बैठे हैं इसलिए कि शायरों को दिया जाता है, मुकर्रिर को भी दे सकते, जायज है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, यही नारा आपको मैं बताया था, ख्वाजा पाक लेकर के कहा है इंडिया में आए, इंडिया में, और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ किया तो मुरीदों ने कहा था हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूँ। कहा था हुजूर अजमेर ना जाए, इसलिए कि शिहाबुद्दीन गौरी 3 मर्तबा गया है, शिकस्त खाकर वापस आ गया है, इसलिए सरकार आप दिल्ली में रुक कर दीन का काम करें, किसी करिया में चले, किसी और शहर में चले, किसी पहाड़ पर चले, लेकिन आप अजमेर में ना जाए। जब इतना कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है, और मेरे ख्वाजा आलम जलाल में फरमाते हैं ओ मेरे मुरीदों, तुम कहते हो कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं, किसी आम शहर में चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है, और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैजान गौसे आदम, फैजान गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, क्या बात। हजरात, सुभान मेरे ख्वाजा इसी अजमेर में पहुंचे, सुभान अल्लाह कह दो। और मेरे ख्वाजा के दीवानों ने जब नारे को बुलंद किया तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर। यही नारा अजमेर शरीफ से चला तो दिल्ली आया, दिल्ली से चला तो कलियर शरीफ पहुंचा, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, किचौचा शरीफ, मसौली शरीफ, हजरत गिरामी माहेरा शरीफ, हजरत इन मुकद्दस खानकाहों से होता हुआ यही नारा जब बरेली शरीफ पहुंचा, और आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क रसूल में जब इसी नारे को बुलंद किया तो रब्बे काबा की कसम यही नारा आज हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा दिलशाद रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर मैं उस तरफ जाऊंगा कि वक्त, ओह माशाल्लाह, पूरा ख्याल है हमारे एहसान भाई को, इसलिए कि पूरी जिम्मेदारी नावेद भाई ने नहीं। नावेद भाई भी टाइम देख रहा है, मुझे कम देख रहा है, घड़ी को ज्यादा देख रहा है। चलिए अब मैं आखिर में आ जाता हूँ। सरकार की विलादत हो गई। अब सुन लीजिए, आज मौलाना अनवारुल हक साहब, लोग सवाल करते हैं कि ये बताओ, तुम जब ये महीना पाते हो तो अपने घरों में रोशनियां करते हो, रास्ते में रोशनी, घरों में रोशनी, महल्ला, मस्जिद, हत्ता के जलसा, नबी की पैदाइश की शब में तुम ये रोशनियां करते हो। ये बताओ कि ये रोशनी कहां से आई? तो नबी खुद फरमाते हैं कि मेरी विलादत के वक्त, आका खुद फरमाते हैं मेरी पैदाइश के वक्त एक ऐसी रोशनी निकली थी कि उस रोशनी में मेरी माँ आमना ने मक्के से मुल्क शाम के महल को, कहां मक्का और कहां मुल्क शाम, गोया के खुदा की कसम मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर सुन्नी ठाकुर द्वारा का रहने वाला 12 रबीउल नूर को पा करके नबी की पैदाइश की खुशी में अगर घर में चरागा करे, गली में चरागा करे, हजरात गिरामी मस्जिद में चरागा करे, तो लोग एतराज करते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब नबी की पैदाइश हुई थी तो मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, बेशक, सुभान अल्लाह, लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी, बेशक। और खुदा की कसम आला हजरत, लोग तो कहते हैं ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से, वो कहते हैं रोशनी कहां से आई, तो हमने कहा ये कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई है। मौलाना अनवार साहब, मैं आपको देख रहा हूं और आप उधर देख रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हजरात आका की पैदाइश की शम में चरागा रोशनी कहते कहां से आई, तो अल्लामा मतलूब मिसबाई कहेंगे ये कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई। इसलिए कि सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई थी, अब उसके बंदे किया करते हैं। और कयामत तक नबी के दीवाने जब जब रबीउल नूर का महीना पाएंगे, ठाकुर द्वारा का रहने वाला नबी का आशिक जब जब रबीउल नूर का महीना पाएगा, अपने घर में चरागा, अपनी गली में चरागा, अपने महल्ले में चरागा रोशनी करके आला हजरत की जबान में ये जमाने को पैगाम देगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान। 10 मिनट रह गए, जल्दी से बस आखिर में बात पूरी कर दूं। सरकार की विलादत मक्का शरीफ में हुई, आका दुनिया में तशरीफ लाए, वालिद का साया पहले उठा लिया गया, आपकी तरबियत आपकी वालदा हजरत आमना कर रही हैं। सरकार की जाहिरी पाक जब 6 साल की हुई तो हजरत आमना भी दुनिया से चल बसी, जाहिरी पर्दा फरमाया। अब आपकी मुकम्मल तरबियत और परवरिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं। लेकिन जब हजरत गिरामी सरकार की जाहिरी उम्र पाक 8 साल की होती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, सरदार मक्का हैं, हजरत गिरामी उनका आखिरी वक्त आता है, मौत से आंखें बंद होने को हैं। उनका एक रूम था खास, उस रूम में उनकी एक खास मसनद लगी हुई थी। उस मसनद पर आपके अलावा आपके बेटों में ना अबू लहब बैठ सकता था, ना हमजा बैठ सकते थे, ना अब्बास बैठ सकते थे, ना अबू तालिब बैठ सकते थे।
था। ऐ मेरे बच्चों सुनो, और अपनी शरीक हयात फातिमा बिनते असद से कहा, ऐ फातिमा बिनते असद सुनो, अब तक जिसका दिल जब चाहता था तुमसे खाना तलब कर लेता था। ऐ बच्चों तुम भी सुनो, जब जब तुम्हें भूख लगा करती थी, जब तुम चाहते अपनी माँ फातिमा से खाना तलब कर लेते, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन आज से अबू तालिब घर में कानून बनाता है कि जब तक दस्तरखान पर अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमना का नूरे नजर मोहम्मद नहीं बैठेगा, घर में खाना किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह जी। क्या कहा अबू तालिब ने? आज से ये कानून है कि जब तक दस्तरखान पर, नावेद भाई कोई बात नहीं, और भी जिम्मेदारी है आपका, कि जब तक दस्तरखान पर मोहम्मद नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह कह दो। ये अबू तालिब ने कानून बना दिया। हजरत सरकार जंगल में तशरीफ ले जाते हजरत, और ताखीर से आते मौलाना वसीम साहब। बच्चों ने एक दिन देखा, ठाकुर द्वारा वाले तुम भी सुन लो, सुबह को भी रोटी मांगते हो अपनी अम्मा से, और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन वो भी बच्चे थे मक्का के, और अबू तालिब के बच्चे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए। सरकार सुबह के वक्त जंगल में तशरीफ ले जाते, दोपहर में ताखीर से आते मेरे पैगंबर। बच्चों ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। 3 दिन के बाद बच्चे इकट्ठा होकर के अपनी माँ आमना के, अपनी माँ फातिमा के करीब आए और आकर के कहा, अम्मा जान ये घर का कैसा कानून है कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं होंगे खाना किसी को नहीं मिलेगा। अम्मा ये कैसा कानून है? तो हजरत गिरामी उनकी अम्मा फातिमा ने कहा था, बेटे ये कानून मैंने नहीं बनाया है, बल्कि ये कानून तुम्हारे बाप अबू तालिब ने बनाया है। जाकर के अपने बाप अबू तालिब से कहो। बच्चे इकट्ठा होकर के अबू तालिब के करीब आए और आकर के कहा, अब्बा जान आप ही मोहम्मद से प्यार नहीं करते, आप ही मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करते, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहम्मद वो हैं कि जो न खाने की फिक्र रखते हैं न पीने की फिक्र करते हैं। मोहम्मद जंगल तशरीफ ले जाते हैं और दोपहर के वक्त ताखीर से घर में आते हैं। मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब्बा जान हम ये नहीं कहते हैं कि जब दोपहर को वक्त पर खाना बन जाए तो पहले हमें खिला दिया जाए, फिर जो बच जाए वो मोहम्मद को खिलाया जाए। नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब दोपहर को वक्त पर खाना बन जाए तो सबसे पहले मोहम्मद के हिस्से का खाना निकाल दिया जाए और जो बच जाए वो वक्त पर हम बच्चों को खिला दिया जाए। अब्बा जान मोहम्मद ताखीर से आते हैं, मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। इतना कहना था कि अबू तालिब कहते हैं, ए मेरे बच्चों तुमने मेरा निजाम तो देख लिया, निसाब तो देख लिया, कानून तो देख लिया, लेकिन तुमने इसके राज को नहीं जाना, इसकी हिकमत को नहीं जाना। ए मेरे बच्चों करीब आओ। अबू तालिब ने बच्चों को करीब किया था और करीब करके कहा था, ए मेरे बच्चों सुनो, अबू तालिब जो आज है वही पहले भी अबू तालिब था, आज भी अबू तालिब है। अबू तालिब का घर का वही, अबू तालिब का दर वही, मकान वही, झोपड़ी वही। अबू तालिब इतना पहले कमाता था, इतना ही आज कमाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक मोहम्मद हमारे घर में नहीं आए थे, तुम्हारी वालदा चाहे खाना कितना ही क्यों ना बनाती, जब दस्तरखान पर रोटियां सज जाती थी, सारन आ जाता था, हम खाने के लिए बैठ जाते थे, खाना कितना ही ज्यादा क्यों ना होता, लेकिन हम में पेट किसी का नहीं भरता था। लेकिन जब से अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमना का नूरे नजर मोहम्मद हमारे घर में आया है, तो मैंने देखा है कि जब मोहम्मद दस्तरखान पर बैठ जाते हैं तो खाना कितना ही कम क्यों ना हो, मोहम्मद के सदक़े में पेट हम सबका भर जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। तो सरकार के सदक़े में अबू तालिब के पूरे घर वालों का पेट भरता। हमारा ईमान वही है जो आला हजरत ने लिखा है।
वो ईमान नहीं रहा, मोहब्बत थी। सरकार ने कहा मेरे कान में ही पढ़ दो, कह दो। आला हजरत ने इसीलिए लिखा है कि अबू तालिब को जहन्नम में सबसे कम अजाब ये दिया जाएगा कि उनको आग की जूतियां पड़ी। हजरात, तो हमारा वही अकीदा है, लेकिन हमने मोहब्बत को बयान किया कि उनको सरकार से मोहब्बत थी। मोहब्बत अपनी जगह है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरात गिरामी, लेकिन हजरात गिरामी वो ज़ाहिरी तौर पर ईमान नहीं लाए थे हजरात गिरामी, लेकिन सरकार के सदक़े में अबू तालिब ही का नहीं, उनकी बीवी फातिमा का नहीं, बल्कि घर के अंदर जितने बच्चे हुआ करते थे सरकार के सदक़े में हर बच्चे का पेट भर जाया करता था। आज भी खुदा की कसम सारी कायनात सरकार ही का सदका खा रही है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा है देता, नबी का सदका ही खा रहे हैं। और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 घंटा हो गया पूरा, 20 मिनट ज्यादा हो गए। कारी नावेद साहब, ये तुम्हारे मुस्कुराने की वजह है। तुम अगर गुस्से में देखते तो तकरीब 40 ही मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन तुम इतने मुस्कुराते हो कि 1 घंटा हो गई पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। बुलंद आवाज से कलमाए तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, फैज़ान हुजूर साबिर पाक सलामत रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग।